स्थायी नियुक्ति दी अखिलेश सरकार ने, उनके साथ हमने विश्वासघात किया। ये हमारे एक पाप था जो हमने पाप किया और उसकी सजा हम भुगते इन 5 सालों में। लेकिन अब दोबारा वो पाप नहीं करेंगे। रही बात चुनाव, और फिर से घंटा बजाने के लिए इन्हें मंदिर भेजेंगे, हम काम करेंगे। आप इतना तीखा बोल रहे हैं, जबकि शिक्षा मित्र खुद जो है कम से कम सरकार के अंडर में ही काम करते हैं। देखिए है, ठीक है, आप हम काम करते हैं, आप पैसा देते हैं, इसमें क्या, हम बोलने के लिए तो स्वतंत्र हैं, हमें संविधान हमारी आज़ादी देता है हमारा। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आज तीसरे चरण का चुनाव मतदान इस वक्त चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो भी सीटें हैं, और चौथे चरण की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव में शिक्षा मित्र इस बार बहुत अहम भूमिका में हैं, बल्कि कल जो चौथी चरण का एक मतदान एरिया है पीलीभीत, इस पीलीभीत में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभा की, रैली की, और वहाँ पर उन्होंने एक खास बात कही उस रैली के अंदर कि शिक्षा मित्रों की चुनाव ड्यूटी जानबूझ के नहीं लगाई जा रही है। कुछ इस तरह की बात थी। हमारे साथ मौजूद हैं सूरज, जो कि एक शिक्षा मित्र हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये बात, इस बात में कितनी सच्चाई है कि शिक्षा मित्रों की ड्यूटी नहीं लगाई गई है, और क्यों नहीं लगाई गई, आखिर कारण क्या है। सूरज, धन्यवाद जी। देखिए, जिस तरह से भाजपा सरकार ने इन पुराने 5 साल में शिक्षा मित्रों को गुमराह किया, शिक्षा मित्रों के साथ धोखा किया, तो आपको बता दूं, संकल्प पत्र 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान जब भाजपा सरकार ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और कहा था कि शिक्षा मित्रों का हम स्थायी समाधान करेंगे 3 महीने के अंदर, और 2017 में शिक्षा मित्रों ने पूरे मनोयोग से भाजपा को लड़ाया। भाजपा को लड़ाने के बाद और जब सरकार बनी तो शिक्षा मित्रों के साथ सरकार ने धोखा कर दिया। और योगी जी ने जब शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हमारी महिला शिक्षा मित्रों ने जब अपना मुंडन कराया, अपने केशों का त्याग किया, तो एक मंच पे कहा कि इनका पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो ये बाल मुड़वा रहे हैं, मुंडन करा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कहा। आप एक सोचिए, एक योगी जो अपने आप को संत कहते हैं, योगी कहते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी हमारी मांगे जब नहीं मानी जा रही, हमारी महिला शिक्षा में जब मुंडन करा रही हैं, तो उनको कहते हैं इनके पूर्व जन्मों का फल है, हमने पुराने जन्मों में कुछ ऐसे कार्य किए हैं। हाँ, एक कार्य तो हमने किया था जो 2017 में हमने, जिन्होंने हमें स्थायी नियुक्ति दी अखिलेश सरकार ने, उनके साथ हमने विश्वासघात किया। ये हमारे एक पाप था जो हमने पाप किया और उसकी सजा हम भुगते इन 5 सालों में। लेकिन अब दोबारा वो पाप नहीं करेंगे। रही बात चुनाव ड्यूटी की, ये बात सच है, भाजपा सरकार ने चुनाव निर्वाचन आयोग से ये कहा था कि शिक्षा मित्रों की ड्यूटी ना लगाई जाए, लेकिन अगर नहीं लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो करना है, जो हमने ठान रखा है, जो मन में है हमारे, वो किसी से अब छुपाना नहीं है, क्योंकि हमने जो सोच रखा है वो हमें करना है। और जिस तरह से इन्होंने रुलाया है ना, जिन्होंने शिक्षा मित्रों को रुलाया, हम उन्हें भगाएंगे और फिर से घंटा बजाने के लिए इन्हें मंदिर भेजेंगे, हम काम करेंगे। आप इतना तीखा बोल रहे हैं, जबकि शिक्षा मित्र खुद जो है कम से कम सरकार के अंडर में ही काम करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम मानदेय कर्मी हैं। जिस दिन हमें काम करने का मानदेय देता है, सरकार देती है, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम कर्मी हैं। ठीक है, हम काम करते हैं, आप पैसा देते हैं, इसमें क्या, हम बोलने के लिए तो स्वतंत्र हैं, हमें संविधान हमारी आज़ादी देता है हमारा, बोलने के लिए हमें कौन रोक सकता है। हम किसी के घर में डाका डालने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं, हम काम करते हैं, वो पैसा देते हैं। नहीं, ये ठीक है, लेकिन एक राजनीति के तौर पर अगर देखा जाए तो क्यों शिक्षा मित्र क्या वास्तव में इतने खिलाफ हैं इस वक्त जो सरकार है? देखिए, हमारे शिक्षा मित्र परिवार से 6000 शिक्षा मित्र अब तक इनके झूठे वादों से तंग आकर चाहे आत्महत्या की हो। आत्महत्या तो 2% शिक्षा मित्रों ने की है। उन 6000 जो शिक्षा मित्र शहीद हुए हैं, उन्होंने 2% शिक्षा मित्रों ने केवल आत्महत्या की है, बाकी ज़्यादातर ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक। अब आप समझ सकते हैं, ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक ऐसी समस्याएं इंसान के अंदर तब आती है जो बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, तभी आती हैं ऐसी समस्या बनने। और ये प्रेशर सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों को दिया गया। पूरे टाइम काम करते हैं हम, पूरे मनोयोग से 2000 से लेकर जब शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी तब से लेकर अब तक हम शिक्षा मित्रों ने पूरे तन मन से इस बेसिक शिक्षा को सजाने का, संवारने का काम किया था।
जब हम स्कूलों में लगे थे उस समय स्कूलों की दशा ऐसी थी, स्कूलों में गांव वाले जानवर बांधते थे, भूसा भरते थे कमरों में। हमने उनको साफ कराया, उनको हटाया और बेसिक शिक्षा को एक माली की तरह सजाया संवारा। अपना पूरा जीवन हमने कुर्बान कर दिया, अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, और 20 साल बाद इन लोगों को होश आता है कि शिक्षा मित्र अयोग्य है। कैसे अयोग्य? जब हमने, अगर हम अयोग्य थे तो जो हमने लाखों बच्चे शिक्षित किए वो कैसे योग्य? और अगर हम अयोग्य हैं, अगर हमसे कहा जाता है कि हम टैट नहीं कर, सिर्फ एक टैट की बात कही जाती है कि हमने टैट की परीक्षा पास नहीं की, तो वो लोग जो अभी भविष्य में, वर्तमान समय में जो लोग, भविष्य में नहीं वर्तमान समय में जो इस समय स्कूलों में जो 4.5 लाख टीचर जो पढ़ा रहे हैं, उन सब में क्या टैट पास हैं? क्या वो योग्य हैं? अगर वो योग्य हैं तो शिक्षा मित्र क्यों योग्य नहीं है? कैसे अयोग्य है? इसका जवाब किसी के पास है क्या? नहीं, ये अभी का जो चल रहा है, जैसे चुनाव चल रहा है कि विधानसभा चुनाव 2 चरण का मतदान हो चुका है और अभी आगे भी होना है, आज भी चल रहा है और चौथे चरण। तो इसमें क्या शिक्षा मित्रों का जो आपने देखा, उनकी ऐसी भूमिका रही है कि उन्होंने जो है काफ़ी कुछ किया? देखिए, शिक्षा मित्र जब सहायक अध्यापक बने थे तो उससे उसका परिवार चलता था, उसके जो रिश्तेदार थे वो भी आश्रित थे, क्योंकि देखिए जब पैसा होता है तो बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार फंसा है तो वो मदद कर देता है। अब जब शिक्षा मित्र खुद उसमें 10,000 रुपये मिल रहा है, किसी की मदद करने लायक नहीं, तो कहीं ना कहीं उसके पूरे रिश्तेदार, पूरे परिवार पे ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, उसके जीवन शैली पर, उसके रिश्तेदारों की। और वो सब इनके खिलाफ हैं जिन्होंने शिक्षा मित्रों को हटाने का काम किया। अब वो लोग इनके विरोध में काम करेंगे। मान लीजिए शिक्षा मित्र कर्मचारी शिक्षा मित्र नहीं करेगा, लेकिन जो शिक्षा मित्र के परिवार है वो तो किसी के आश्रित नहीं है, वो तो किसी के कर्मचारी नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। शिक्षा मित्र को आप दबाव में ले सकते हैं, लेकिन उसके जो आश्रित थे उनको आप दबाव में नहीं ले सकते। वो वही करेंगे जो शिक्षा मित्र के हित के काम करेगा, उसके लिए सपोर्ट करेंगे, उसके लिए वोट करेंगे और उसके लिए पूरे तन मन धन से उसके साथ होंगे। तो इस बार आपको लग रहा है कि 2017, 19, 14 में जो शिक्षा मित्रों ने किया वैसा नहीं करेंगे? इस बार शिक्षा मित्रों ने नहीं, चाहे पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी रहे हों, चाहे आंगनबाड़ी रहे हों, चाहे अनुदेशक रहे हों, चाहे संविदा पे करने वाले बिजली कर्मचारी, वो लोग शिक्षा मित्र, ये सारे लोग लगभग जो हैं 14 लाख कर्मचारी उत्तर प्रदेश के, ये सब जो हैं विरोध में जाएंगे, चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा रहा हो। जो दल अब इनके हित की बात करेगा उसको सपोर्ट करेंगे। इस चुनाव में निश्चित बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को मैं कह सकता हूं कि 10 मार्च को एक नई सरकार आपको देखने को मिलेगी। ये लोग नई सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनका दावा है कि हम पहले से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाले हैं। देखिए, इस बात पर कितना दम लग रहा है? अभी मैं थोड़ी देर पहले माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का एक वीडियो देख रहा था मैं, और उन्होंने घोषणा की है कि जो 12वीं इंटर पास करके जो 12वीं में एडमिशन लेंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। मतलब कह रहे हैं कि जो इंटर पास करके 12वीं में एडमिशन लेंगे, मतलब अब उनको दिखने लगा है कि हम हार रहे हैं, और हड़बड़ाहट में वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। कह रहे हैं कि 12वीं पास करके जो इंटर में एडमिशन लेंगे उनको लैपटॉप लेंगे। मतलब 12वीं पास करेंगे और इंटर में एडमिशन लेंगे तो लैपटॉप देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। अब तो केवल वो प्रचार कर रहे हैं ताकि अपनी थोड़ी बहुत, जो मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो इस बार जो आने वाली सरकार वो 300 पार हो जाए। तो वो ये सोच रहा है 300 ना सही 250 तक पहुँचे, थोड़ा सा जितना हम कर सकते हैं, इसलिए वो रैलियाँ कर रहे हैं। एक बस केवल नाम कर रहे हैं, किसी तरह से हम अपनी जो है, एक तरह से कहा जाता ना जमानत बचाना, इस बार जमानत बचाना इनको मुश्किल है। अच्छा, इस तरह का माहौल, आप इस तरह का माहौल है। और हम लोग ये ऐसा इसलिए तो नहीं लग रहा है क्योंकि आप शिक्षा मित्र हैं, आप जो है उनको नहीं लड़ा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये सरकार बदल जाए? नहीं, आप देखिए, हम सभी समुदायों के, सभी वर्गों के लोगों से मिल रहे हैं। उनसे जब हम मिलते हैं, हमारे चाहे अनुदेशक हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, सभी और लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं। हमने और जिन बच्चों को पढ़ाया है, आज वो बच्चे भी अच्छी जॉब में हैं जिनको हमने पढ़ाया 15 साल पहले, जिनको पढ़ाया था, उन लोगों से भी बात होती है। गाँव में जब जाते हैं ग्रामीणों से भी बात होती है, क्योंकि गाँव का किसान बहुत दुखी है। आज आप समझिए, जो भूसा, दूध का रेट वही 50 रुपये लीटर, लेकिन भूसा जो 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो मिलता था वो आज 17 रुपये किलो। चोकर जो 10 रुपये किलो मिलता था वो आज 22 रुपये किलो। और जो किसान अपनी पूरी दिन रात मेहनत करके
फसल उगाता है, वो फसल पता चला आज फसल खड़ी है, हरी भरी है, और उसको इनके छोड़े हुए सांड, जो कहते हैं ना योगी जी के सांड हैं, वो पूरे चट करें। तो वो किसान जो है इतना विरोध में है, वो रो नहीं पा रहा है, कह नहीं पा रहा है, लेकिन वो अपनी जो गुस्सा है ना वो वोट पे जरूर दिखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज हमसे बात करने के लिए। अब ये देखते हैं वैसे तो क्या माहौल है। अभी हम तीसरे जो चरण के मतदान चल रहा है, हम और इसी दरमियान हम लोग जा रहे हैं चौथे चरण के जो मतदान हो रहा है 23 तारीख, वहाँ पर क्या माहौल है, इस माहौल को देखने के लिए अभी ये हम लोग पीलीभीत रोड पर हैं। बरेली से पीलीभीत जाने वाली सड़क पर हम लोग अभी रास्ते में हैं, और हमारे लिए सूरज मिल गए थे, इनसे हम बातचीत किए यहाँ गाड़ी के अंदर बैठ के ही। तो यहाँ का माहौल हम देख के आप सभी लोगों को उसका नज़ारा दिखाएंगे, क्या माहौल है, मतदाताओं के बीच में क्या मन है उनका, और दावे प्रति दावे अपनी जगह पर हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।